हमारी इस केमिस्ट्री की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम जो इससे पहले सारी वीडियो दे चुके हैं, अब बारी बारी से उसको भी देखते रहिएगा। अब फिर से हमारी इस क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हुए आप लोग बोले कि इसको हमको किसी बच्चे के द्वारा कमेंट आया था कि एक हमके नेटल समीकरण का सॉल्यूशन दीजिए। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपके सामने देना चाहता हूँ। उसको पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, तो इसकी पूरी चर्चाएं कर लेते हैं, इसके बाद नेटल समीकरण पे हम बात करेंगे। तो पहले सब छोटे छोटे पार्टों की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट को बात करने का मकसद हमारा इसलिए है कि ताकि आपको डिटेल की पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, आइए चेक करते हैं नेटल समीकरण क्या होता है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने इससे जिससे जो भी क्लास दिया उसको पहले आप लोग देखते रहिए। जैसे जैसे आपका डिमांड आ रहा है वैसे से मैं क्लास देता जा रहा हूँ। यदि आपको लगता है पूरी क्लास चाहिए तो पूरी कमेंट करिए और आपको मैं पूरी क्लास देने का प्रयास करूंगा। ज्यादातर आपके इस जो मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब ये बोर्ड के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बाबू? तो आप सबसे पहले जितने भी आपको मैं छोटे छोटे टॉपिक दे रहा हूँ उसको पहले आप लोग तैयार कर डालिए ताकि आपके बोर्ड में जाने से पहले आपको आसान लगे। ये सब 5-5 नंबर में आते हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। नेटल समीकरण बहुत लोग छोड़ के आते हैं बच्चे। तो मैंने देखा और कुछ मैंने देखा कि इससे 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है नेटल समीकरण। देखा कि 2022 में कई बार रिपीट कर चुका है। 2022 इससे पहले भी 21 से और कोरोना काल में भी ऐसे मॉडल पेपर बना, तो मैंने देखा नेटल समीकरण बहुत बार जिक्र किया गया था। ठीक है, तो इससे पहले भी और 18 में भी देखा था मैंने कि नेटल समीकरण आया। तो सारे पेपर को हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस प्रकार का आपके सामने जो है पेपर बन के आता है। ठीक, उसी प्रकार का सोल्यूशन भी दे आपको बारी बारी से देता आ रहा हूं मैं। चलिए, सबसे पहले नेटल समीकरण आने का मकसद क्या हुआ। नेटल समीकरण आपको लाने के लिए इसमें गैल्वेनिक सेल भी का नाम लिया जाता है। और ये गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल का मतलब होता है कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपने दिया कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। मैंने बता दिया कि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। लेकिन सेल किसे कहते हैं? आपने गैल्वेनिक सेल तो बोल दिया, गैल्वेनिक, ठीक है, गैल्वेनिक बोल दिया। गैल्वेनिक सेल होता क्या है भैया? सबसे पहले हम सेल का जिक्र करेंगे। सेल क्या होता है? ये किसी भी सॉल्यूशन या किसी सॉल्यूशन में मिला हुआ लवण पदार्थ, उसी का क्षण होना चाहिए, उसी का लवण भी होना चाहिए और उसी का क्षण मतलब उसी का इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, ऐसा जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये सेल क्या होता है बाबू? सेल की जिक्र हम लोग कर लेते हैं। सेल क्या होता है? मैंने कहा जब रासायनिक क्रिया आप करते हो तो रासायनिक क्रिया में उसी का सॉल्यूशन उसी का क्षण होना चाहिए, तब आप रिएक्शन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसके ये चीज बताया गया कि सेल का उसी का इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मैंने बताया सॉल्यूशन आप तो उसको कहते हैं विलयन, उसे कहते हैं जो क्या होता है विलायक और विलय से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उसी दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है। जैसे ही सॉल्यूशन में बना लेता है तो अब जो सॉल्यूशन जो टूटता है दो भागों में, प्लस माइनस में, तो प्लस वाले का जो क्षण पाया जाता है, मतलब जो आपको पॉजिटिव वैल्यू पाई जाती है, जो भी आपका एलिमेंट पॉजिटिव में पाई जाती है उसी का क्षण हम लोग डालते हैं उसी के सॉल्यूशन में। तो देखा जाता है किस प्रकार का रिएक्शन करता है। तो गैल्वेनिक सेल के द्वारा मैंने देखा गया, गैल्वेनिक सेल में देखा गया था कि सबसे पहले जो सेल की ऊर्जा होती है, दिमाग में रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना गैल्वेनिक सेल कहलाता है। अब उसी के हिसाब से हम लोग सेल की बात करेंगे। सेल क्या करता है? ये भी कहता है किसी भी अगर कोई भी लवण ले लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन या लवण सॉल्यूशन लिया, चलिए लवण सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लवण सॉल्यूशन मतलब आपके पास आ गया विलयन, जिसको सॉल्यूशन हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन में आप क्या करते हो? किसी भी क्षण को आप डुबोते हो। जब डुबोगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन देने वाला है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या रासायनिक ऊर्जा को ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब वैद्युत ऊर्जा, आपको विद्युत नहीं बोलना, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। पूरी इस तरह आप लोग की पूरी कहानी आएगी। मैंने कहा कि सबसे पहले सेल के जिक्र करेंगे और जैसे ही सेल, क्योंकि हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक आ रही है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव में आप परिवर्तित तभी कर सकते हैं जब इलेक्ट्रोड हम उसी के सॉल्यूशन में उसी के विलयन में जब डालेंगे तब। ठीक है, तो आइए चेक करते बारी बारी से। गैल्वेनिक सेल आया जब, तो मैंने कहा कि ये जो गैल्वेनिक सेल का यूज इसलिए किया गया कि जब हम रासायनिक क्रिया कर रहे थे तो देखा गया कि दो भागों में टूट गया, एक तो प्लस में टूट गया, एक तो माइनस में।
जब दोनों ही प्लस और माइनस से टूटा तो हमने कहा कि इसमें क्यों ना हम लोग कोई दो इलेक्ट्रोड डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोड डाला गया, मतलब एक दोनों पॉजिटिव डाला गया, एक तो मैंने मान लेता हूं कि जिंक का लिया, एक तो मैंने क्या लिया, कॉपर का लिया, और दोनों सॉल्यूशन को आपको मैं सेटिस्फाइड करके देने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोड की जिक्र करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड आपके सामने आया तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनोड होता है, एक तो कैथोड होता है। एनोड और कैथोड की क्रिया किस प्रकार से हुई आइए चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन के द्वारा। ओके, आइए चेक कर लेते हैं। मैंने ये बता दिया गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन सेल किसे कहते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोनों कंडीशन ये रखता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल। और उसी में से केवल निकाल लिया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। और उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन समीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड की बात करूंगा। मेरे पास छोटा सा एक टॉपिक आ गया है, इलेक्ट्रोड। क्या आ गया बाबू, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड की बात नहीं करता तो आप समझ नहीं पाओगे बाबू। इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी टॉपिक है। इलेक्ट्रोड को आपको क्या करना है, जो भी आप छड़ लेंगे उसी का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। जो भी आप छड़ लेंगे उसी का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा अगर आप कोई भी होगा तो जब रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया करते समय, रासायनिक अभिक्रिया करते समय उसी का छड़ लिखेंगे, उसी का छड़ उसी के लवण में, ठीक है, उसी के लवण में क्या किया जाता है, डुबोया जाता है, ठीक है, डुबोया जाता है। तो ये क्या करता है, एक तो प्लस देता है, एक तो माइनस देता है। एक तो प्लस चार्ज देगा, ये तो या तो ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित हो जाता है, या तो धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है भैया, धनावेशित हो जाता है। मैंने कहा इसको आप केवल एक बार समझ लीजिए, डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे। दो कंडीशन में बढ़ जाता है, एक तो इलेक्ट्रोड में हो जाता है आपका इलेक्ट्रोड, मतलब एक तो माइनस में हो जाता है, एक तो पॉजिटिव। लेकिन जब सॉल्यूशन में जाता है तो अलग अलग कंडीशन दे जाता है। जब इलेक्ट्रोड शुरू में होता है, जब अलग अलग होते हैं तो माइनस चार्ज लिया जाता है। जैसे इस सॉल्यूशन को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रोड आपका जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है और कैथोड आपका माइनस चार्ज हो जाता है। आइए उसको भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने, ठीक है। और न्यूटन समीकरण को सॉल्व करने से पहले सारी डिफिनेशन में दे जाए। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नंबर एक एनोड होता है, एनोड, और एनोड इलेक्ट्रोड होता है। दूसरा क्या होता है, कैथोड। अच्छे से समझ लीजिएगा बाबू, कैथोड हुआ। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही हमने ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोड डाले और ये कंडीशन को हमने सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, दोनों सॉल्यूशन को एक बार डाल के देख लेना चाहते हैं। आइए चेक कर लेते हैं किस प्रकार का सॉल्यूशन आएगा। तो इस प्रकार का फिगर आएगा, देखिएगा। अभी यही बात सेम ये भी करने वाला, जिससे हम लोग डुबाएंगे तो उसमें से जो विद्युत विभव आपका निकलेगा तो अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव निकलेगा। एक तो अपचयन के लिए निकलेगा, एक तो ऑक्सीकरण के लिए। इसमें दो कंडीशन भी बांटी गई है, तो उसको भी आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था ऑक्सीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, हाइड्रोजन का क्या होता है, निकलना। ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत अच्छे से आराम से मेरी आवाज को सुनते हुए आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ये डिफाइन करने जा रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, इसलिए पूरे लेसन का जिक्र तो ऐसे में कर दे रहा हूँ, मुजबानी कर दे रहा हूँ। आप लोग इसको पहले समझ लीजिएगा। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होंगे। मैंने कहा कि दो चार्ज दे सकते हैं, या तो प्लस देगा या तो माइनस। लेकिन कब कब देगा ये भी देख लीजिए। मैंने क्या किया, ये जिंक सॉल्यूशन लिया। कैसा से, जिंक सॉल्यूशन, यानी ZnSO4। इस पर क्या होगा, जब ये बंधा टूटता है तो कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से देता है, Z डबल चार्ज प्लस SO4, ये डबल माइनस चार्ज होता है। और इस अभिक्रिया को जब काट करोगे तो दोनों क्या हो गए, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जैसे ही सॉल्यूशन ये बंधा मिला, देखिएगा सॉल्यूशन मिल गया आपको, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जैसे ही मिला तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन जो था वो माइनस चार्ज था। कैसा चार्ज था, ये सॉल्यूशन माइनस चार्ज होता है ZnSO4 के तहत, ठीक है, देखा गया था। जैसे ही ZnSO4 ये हुआ ZnSO4 ऐसे रिएक्शन करेगा तो ये बंदा डबल चार्ज दे देता है। जैसे ही SO4 को मैंने अलग कर दिया। अब मैं इस छड़ की बात करता हूं, जो मैं छड़ जो डाला था वो पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला था।
जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, घुस गया, और जैसे इसके अंदर चला जाएगा, प्रवेश कर जाता है, और यहाँ पर सब पॉजिटिव प्लस चार्ज क्या होते हैं, छेक लेते हैं, और जैसे चपक जाते हैं चारों तरफ, तो इसको हम लोग माइनस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसका नाम दे दिए एनोड। क्या दे दिए नाम बाबू, एनोड। क्या नाम दे दिया, एनोड। जब ये माइनस में बदल जाता है तो इसको हम लोग एनोड के नाम से कह दिए, जब सॉल्यूशन में मैंने डाला तब। लेकिन कैथोड था। आइए चेक कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन मैंने आपके सामने लेके आने जाना, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने लिया। कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये आपका पॉजिटिव था। कैसा था, पॉजिटिव सॉल्यूशन था। ये माइनस सॉल्यूशन था। ये जो सॉल्यूशन है, ये माइनस सॉल्यूशन था। जैसे ही आप छड़ डाले, प्लस गया, क्या हुआ कि उसका सॉल्यूशन जाके घुलने लगा, और जैसे ही सॉल्यूशन जाके उसमें घुल रहा था, तो माइनस चार्ज उसके ऊपर भागने लगा। देखिए, जब ये प्लस यहां से छोड़ेगा, इस सॉल्यूशन में जाएगा, तो जो इसमें माइनस चार्ज था, ये चला गया इसमें। तो आइए देखिए, इस तरह माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस, ये सब ऊपर भागते चले जाएंगे। अब उसके इलेक्ट्रॉन में सारी वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई, और इसकी सारी वैल्यू क्या हो गई, प्लस हो गई। ये अपना छड़ का जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, सबको क्या किया, सॉल्यूशन में दे दिया। समझ रहा, सॉल्यूशन मतलब होता है बिलियन, उसको बिलियन को दे दिया, अपना सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये क्या हुआ, सारा इलेक्ट्रॉन जिसके जितना पास था, वो सारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रोड में भर गए, और इलेक्ट्रोड में भर गए तो हम लोग एनोड कह दिए। क्या कह दिए बाबू, एनोड कहे। इसको आप लोग अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनकर आराम से इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। अब ये सॉल्यूशन जो मैंने लिया, ये प्लस ऑलरेडी प्लस था, पॉजिटिव था। ये सॉल्यूशन पॉजिटिव में था, ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव में मैंने किया था। तो जैसे ही आप पॉजिटिव करते हो, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको तोड़ा, पॉजिटिव सॉल्यूशन होने का रीजन क्या था, Cu पहले से प्लस था। जैसे ही SO4 को मैंने ऐड किया, मेरा SO4 ऐड करने का मकसद था कि Cu प्लस चार्ज लेके आया था मैंने। ये Cu जो सॉल्यूशन था वो माइनस था, ये क्या हो गया, जुड़ गया। जैसे ही ऐड हो जाता है तो हम इसको सॉल्यूशन को प्लस कर देते हैं। कौन सा चार्ज होता है, प्लस। और जैसे ही मैंने माइनस ऑर्डर डाला, मतलब कॉपर को मैंने ऐसे माइनस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डाउन कर चुका था। जैसे ही डाउन किया था, मतलब देख लीजिए प्लस कितना हो गया, 2e इलेक्ट्रॉन निकल चुका था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला था, तो मैं इसको क्या रही है, रीड चार्ज माना था। अब बताइए, ये जब सॉल्यूशन में गया, इसका चार्ज क्या हो गया, प्लस हो गया भाई, ये प्लस हो गया, ये सारी छड़ क्या हो गई, प्लस हो गई, और इसकी जो सॉल्यूशन में से इस वाले छड़ से निकल के जो आई बाहर, उसको हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया भाई, माइनस, ये सॉल्यूशन में आके घुल गया। अब बताइएगा कि मैंने कहा या तो प्लस देगा या तो माइनस देगा, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। जब हम इसी किसी सेल से जोड़ देते हैं, यानी किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे तब इसका कंडीशन क्या होगा, इस प्रकार से दो आप ऐसे वैल्यू रख लीजिएगा। इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया, और जैसे ही इलेक्ट्रोड हमने डाला, तो इस पर हमने क्या किया, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज था इसमें से, समझ रहा है, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज था उसकी दिशा इस तरफ हो गई, और जो माइनस चार्ज था, एक मिनट, थोड़े से सॉल्यूशन मैंने गलती कर रहा है, ये पॉजिटिव की बहाव की जो क्षमता है इस प्रकार से बहने लगी, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही यहाँ बैटरी लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे बाबू, बैटरी लगा देंगे, यानी बोल्ट लगा देंगे। इस सिरे से हमारा जोड़ देना ही क्या कहलाएगा भाई, ये सॉल्यूशन में वैद्युत अपघटनी कहलाता है। क्या कहलाता है, कि जो कोई पूछता है कि विद्युत अपघटनी क्या होता है, तो आप यही जवाब दीजिएगा, जो प्लस और माइनस में टूट जाए, एनोड से कैथोड की ओर चला जाए, उसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, विद्युत अपघट्य। आप सोचोगे विद्युत अपघट्य हुआ कैसे, मैंने कहा जब ये इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जी पूरी बात समझेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उससे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिएगा। मैं इसको इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि आपको अभी ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पर पहुंचने वाला है। नेटर संकट की जवाब आपने पूछा था, जिस दिन आप पूरे लेसन की जिक्र करेंगे, उस दिन पूरा लेसन आपके सामने खड़ा कर दूंगा, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको बहुत लोग बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। और सुनिएगा, जो जिंक का अभिभव होता है कुछ इस प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, 7.4% होता है, इतना होता है भाई। अगर जैसे ही हम लोग इसको क्या किए, ऐसे जिंक में हमने जैसे ही डाला, ये तुरंत हो जाएगा माइनस विभव हो जाता है।
और सुनिएगा, जैसे कॉपर में आप गए, इसकी वैल्यू का जो इलेक्ट्रोड का विभव होता है 0.34 होता है, माइनस में लिया जाता है क्योंकि चला जाता है प्लस की तरफ, इसलिए इसमें जो डिनोट होता है विभव जो आता है वो माइनस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? माइनस में बदल जाता है। समझ आ रहा बाबू? कॉपर का आपका माइनस 0.35 हो जाएगा और 34 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 7.4, मतलब 0.74 वोल्टेज हो जाएगा। तो आपको ये सवाल लगाते समय आपको लगाना पड़ेगा, न्यूटन समीकरण में यूज होना मांगता है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते, सारी चीजें आप लोग को बता दिया मैंने यहीं पर, और जितना भी जिक्र करूंगा आप लोग पढ़ते जाइएगा आराम से। ठीक है, ये अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो आराम से, मैंने अभी बोला उसको जुबानी तरफ से आप लोग वीडियो को रोक के मेरी जुबान को पकड़ते हुए आराम से लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है, आइए चेक करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था जैसे सेल आ गया, सेल अगर आपसे पूछ दिया जाता है तो आप सीधे बोलिएगा जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। अगर आपको गैल्वेनिक सेल कहता है तो गैल्वेनिक सेल सीधा ही जवाब देता है कि विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना ही क्या कहलाता है। अगर आप क्रिया को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना ही कहलाता तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। जैसे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देना ही क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। गैल्वेनिक सेल का हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी गिब्स ऊर्जा की थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने पूछा कि ऑक्सीकरण क्या होता है। जैसे जिंक मैंने आपके सामने दिया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका दान करता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका दान करेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका दान करता है तो आप क्या कर दोगे, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण मतलब अब इसको एक चीज और बोला जाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने त्यागेगा उसको हम लोग विद्युत अपघटनी क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य दाब भी कहते, प्रेशर, विद्युत अपघट्य दाब भी कहते। जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, दान कर दे, विद्युत अपघट्य दाब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रासरण दाब क्या इसमें लगता है, तो हाँ जवाब दीजिएगा, प्रासरण दाब लगेगा, लेकिन कब लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन को एक घर कर लेगा तब। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन को एक चीज और बोला जाता है, उच्चयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्चयन, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। मैंने कहा मेरी वीडियो को वॉचिंग करते रहिए, आप लोग इसको सीखिए, अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, आपको अच्छा ज्ञान भी दूंगा, किसी प्रकार का गलती मैं देने का प्रयास नहीं करूंगा। जब आऊंगा फिर अच्छे से पढ़ाने के लिए आपको पढ़कर आना पड़ता है, मुझे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको देने के प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप कोई गलत ना पढ़ा के चला जाए। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। आपको ये में इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं सॉल्यूशन को दूसरे नंबर पे कंडीशन देखता हूं, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, ग्रहण कर लूं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आप ग्रहण कर लेते हो, भाई ध्यान देना, मैंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, इस पर माइनस का चार्ज होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ने जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो कुछ इस प्रकार का सॉलिड प्राप्त हो जाता है। जब इसकी सॉलिड होता है, ये एक्वा होता है, ये क्यूब होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त हो जाता है, दिमाग में रख लीजिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन सा? अपचयन अभिक्रिया बना लेता है। कौन सी अभिक्रिया बना लेता है? अपचयन अभिक्रिया। इसको आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग जानते रहोगे सारी चीजें हमको आसान पड़ेगी और बताने में भी बड़ा मजा आएगा, इस तरह आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ जाएंगे। अब इसके बाद हम न्यूटन समीकरण की बात करेंगे। आप लोग बड़े एक्साइटेड थे इसको लेकर, तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया इसलिए हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का निकलना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स। ठीक है, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन मतलब होता है निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। समझ आ रहा है? आराम से पकड़ते जाइएगा, कुछ नहीं करना। मैंने कहा आराम से, जब इसको सीखने की इच्छुक होगी तभी तो पढ़ोगे। मेरी पूरी क्लास अटेंड करिए, आपको मजा आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये उपचयन हो गया। अब देखिएगा कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया करने वाला हूं मैं आपके सामने। यदि आपके मैंने न्यूटन समीकरण की जवाब आपसे मांगूंगा तो सबसे पहले एक चीज बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए, ये आपका फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा इसको। तो मैंने किस प्रकार से इसको एक चीज न्यूटन समीकरण को सिद्ध करने के लिए इसका यूज करना पड़ा था कि आपको जो है अगर पोटेंशियल दे देता है तो किस प्रकार से आपको इसको सिद्ध कर। ये बार बार आपके पेपर में 5 नंबर का बना है और इसका सवाल भी बहुत बार आ जाता, तो बच्चे तो क्या होते हैं, थक जाते यार ये कैसे आ गया। न्यूटन समीकरण मैंने कहीं भी पढ़ा नहीं था, न्यूटन समीकरण इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखिएगा, किसी धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके लवण के, मैंने कहा कि ना उसके उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, उसी का इलेक्ट्रोड होना चाहिए। समझ आ रहा है आप लोगों को?
जब ये होना चाहिए तभी तो आप जो है किसी सॉल्यूशन की वैल्यू प्राप्त कर पाओगे, या तो प्लस या तो माइनस। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो समझ जाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो समझिए कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस प्रकार की कंडीशन आपके समझ आ रहा है। विलयन जिसमें वह डुबोया गया है, ये क्वेश्चन में मैंने इसलिए दिखाया गया कि मैंने कहा कि उसी का इलेक्ट्रोड होना, ये बताना चाह रहा है कि उसी का इलेक्ट्रोड उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम कोई किसी क्षण को डुबोते हैं तो कुछ कंडीशन आती है कि सांद्रता तथा ताप पर निर्भर, एक ताप तथा उस पर भी निर्भर करती है। देखो अगर किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो गर्म और ठंडा तो होता ही रहेगा, यदि वो आपने उस पर ताप पर निर्भर नहीं करता तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो हम टूटने के लिए ताप पर भी और सांद्रता, उसकी सांद्रता कैसी है, सांद्रता मतलब जो विलयन है, विलायक का जो भी सॉल्यूशन है किस प्रकार का है, तो उसमें जाने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, सांद्रता तथा ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन नेटन समीकरण कहलाता है। बहुत आसान डिफरेंशन है, और ये आप जब मैंने आपको ये जो जिक्र किया है उसको पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद इसको आइए अब मैं कुछ कर लेता हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको जो है पूरा लिख लीजिएगा अच्छे से कि नेटन समीकरण किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, नेटन आपके सामने जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के लोअर सॉल्यूशन में घोला जाता है तो या तो प्लस या तो माइनस वैल्यू देता है, ये वो उसके ताप तथा सांद्रता पर निर्भर करती है, इसी को हम लोग कहते हैं नेटन समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग पूरा समझते रहिएगा, पूरी सेल की बात मैंने कर दिया है। अब इसको हम लोग समझते हैं, माना कोई धातु की छड़ है, याद रखिएगा जब आप क्रिया करने जाते हैं, माना धातु छड़ की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद किस प्रकार का होता है। तो आप कुछ इस प्रकार से, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए m मान लेते हैं। अगर m मानते हो तो अगर सॉल्यूशन में m आ गया, क्या आ गया बाबू m, इसकी वैल्यू पे जो चार्ज होगी कुछ इस प्रकार से होने वाली। यदि हो सकता है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे, यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो मैंने एक चीज बताया था कि आपको जो है वेग स्थिरांक जब निकाला जाता है, के की वैल्यू जब हम लोग निकाल रहे थे पीछे, जब क्लास 11 की क्लास जब लोग चलाते हैं तो उसमें निकाला जाता है जो इसकी उत्पाद की वैल्यू होती है, मतलब समझ रहे, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर रखा जाता है, जो उत्पाद आता है उसको ऊपर रखा जाता है, और जो अभिकारक होता है उसको नीचे रखा जाता है। तो आइए चेक कर लेते हैं किस प्रकार की कंडीशन आती है। ये दो भागों में बदल जाता है, आप दिमाग में रख लेगा। ये देखिएगा m मैंने मान लिया था कोई सॉल्यूशन है, मैंने छड़ लिया और कोई सॉल्यूशन भी उसी का सॉल्यूशन भी है। आप लिख सकते हो इस लाइन में कि सॉल्यूशन उसी में प्राप्त होता है तो उत्पाद कैसा बनता है। तो आइए चेक कर लेते हैं। आप मान लीजिए कोई छड़ है, आप किसी सॉल्यूशन में घोलने जा रहे हो, जैसे ही घोलेगा मैंने अब इसको घोलना स्टार्ट किया तो क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैं मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण हुआ। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं इसको मान लेता हूं, क्यों मान लेता हूं या क्यों मान लो, तो आप क्या करते हो, इसकी जो भी मल्टीपल में जो भी बंदा होगा उसको आप उसके घात के रूप में लिखोगे। अगर n2 के रूप में है तो आप n2 के रूप में लिखोगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई के रूप में लिखोगे। तो इसको किस तरह लिखा जाता है वो भी देख लीजिएगा। ये सॉल्यूशन आपके n चार्ज है तो चार्ज लिख लीजिएगा, बटे ये से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन आपको पाया जाएगा। जैसे ही अगर मैं Zn लिखता हूं तो ध्यान दीजिएगा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। तो Zn प्लस डबल चार्ज होता है और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसका ऊपर की वैल्यू ये ऊपर लिखी जाएगी। तो हम ऐसे लिखेंगे Zn और Zn, तो आप दिमाग में रख लीजिए। जैसे अगर ये ऊपर आ गई तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण हुआ। क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण हुआ। अगर मैं इसी को नीचे लिख देता हूं Cu, और मैंने कहा कि इस वाले इस साइड वाले की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। अभिकारक नीचे लिखा जाता है, उत्पाद ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे ही रिएक्शन किया, तो जब भी हम लोग इसको जब पढ़ रहे थे वेग स्थिरांक में, तो उसमें ये चीज बताई गई थी कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या बोलते हैं, बलगत की समीकरण में जब हम लोग पढ़ रहे थे, या अभिकारक में क्या बोलते हैं, 1 मिनट,
वेग स्थिरांक मतलब द्रव्य अनुपात में मैंने इसको चर्चा किया था। जब आप हमारी प्रथम कोटि की क्रिया देखेंगे तब उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने क्या करा था, जो आपका जो उत्पाद था उसको ऊपर लिख रहा था, एक्टिव मास आप ऊपर, और जो एक्टिव मास नीचे आ रहा था मतलब अभिकारक उसको नीचे लिख रहे थे। इसी प्रकार से भी लिखा जाएगा। तो मैं मान लिया कि ये क्यों रहा होगा, मैं मान लेता हूं कि वो क्यों रहा होगा। तो कुछ समय के लिए हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, लॉग के फॉर्म में मान लेते हैं। तो लॉग के फॉर्म में आया कैसे ये भी चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही अगर आपके सामने ये सॉल्यूशन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये प्लस चार्ज मिलता है और ये आपको अंदर चला जाता है, इसके अंदर चला गया तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा ये Cu और बटे क्या हो जाएगा Cu डबल चार्ज। दिमाग में रख लीजिएगा कि इसके साथ हुआ है अपचयन। क्या हो गया? अच्छा, ये आपको आएगा, आपके सामने ऐसी कंडीशन आने वाला है। मैं मान लेता हूं कोई भी अभिक्रिया मान लीजिए, तो मैंने अभिक्रिया कोई माना है, देख लीजिए, माना कोई अभिक्रिया है आपके सामने, सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से आने वाली है। आपका जो एक्टिव गिब्स ऊर्जा करके आती है वो इसके सॉल्यूशन में बताया जाता है। उसको सबसे पहले आप अध्ययन कर लीजिए, तब इसको पढ़िएगा, आराम से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं क्यू की फॉर्म में परिवर्तन करना चाहूंगा। अगर ये है और ये अणुभार होता है, मतलब मॉलिक्यूल की संख्या होती है, और ये अभिकारक होता है जिससे करने जा रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग बी। ये बी के फॉर्म में हो गया। इक्वल टू, ये रिवर्सल रिएक्शन लेता है भाई, एक बार ये बन सकता है तो इसे दोबारा भी बनाया जा सकता है, रिवर्सल रिएक्शन। और जैसे ही बनेगा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सी और कैपिटल सी, और ये देखिएगा ये डी के फॉर्म में आया तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल डी। अभी मैंने आपको बोला कि जो इसकी मल्टीपल में होगा उसको घात के रूप में बदल जाएगा। तो मतलब हम लोग जो क्यू बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्यू को जो जैसे ही बनाएंगे हम लोग तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू पाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यू बराबर मैंने इसको टोटल को जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको वेग स्थिरांक की वैल्यू मतलब क्यू मैंने मान लिया। तो देखिएगा ये सी जो इसकी वैल्यू है और जो इसकी मल्टीपल में जो बंदा है वो सी है, ये हो जाएगा। और इसके देखिएगा कैपिटल डी और इसके मल्टीपल में कौन, स्मॉल डी, यानी 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ए हो गया और इसकी वैल्यू में क्या है, ए है, और इसकी बी की वैल्यू के फॉर्म में कितना है, बी। ये आपका इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे गिब्स समीकरण दे सकते हैं, तो लिखेंगे तो आपके पास एक समीकरण होगा ऊष्मीय गतिकीय, लिखेंगे गतिकीय समीकरण से, गतिकीय समीकरण से। अब दिमाग में रख लीजिएगा, एक गतिकीय समीकरण आया था, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हो जाएगा प्लस आर टी, और ये हो जाएगा लॉग क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। जब इक्वेशन 1 आया तो कहा कि अच्छा जो भी ये आपकी क्लास से 11th में ही पढ़ा दिया जाता है, जो ऊष्मीय गतिकीय ऊर्जा होती है ये आपका समीकरण वहां से प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो आइए क्यू बराबर मैंने बताया था कि ये वैल्यू यहाँ जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं रख दूंगा, अभी नहीं रखूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्यू मान के चल रहे हैं, क्यू ई मतलब यहाँ पर ई के फॉर्म में है, अभी ये ई के फॉर्म में, जैसे ही लॉग ई हटता है उसका मान अलग से रखा जाता है, ठीक है। आर टी क्या है, तो आर मैंने कहा वायुमंडलीय दाब प्रेशर ताप होता है जो परंत ताप पे आपका कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो नहीं, ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का प्रेशर होता है 8 आपका हो जाएगा 341 के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.341 के फॉर्म में रखा जाए। टी की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जब हम इसको बदलते हैं तो 200 कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस, केल्विन के फॉर्म में बदल जाता है। आइए चेक कर लेते हैं आगे भी, ठीक है। तो आपके सामने एक समीकरण आएगा, जैसे डेल्टा जी, आपने डेल्टा जी लिखा, इसको हम लोग गिब्स ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, गिब्स ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यदि आप गिब्स ऊर्जा के नाम पे जानते हो तो इसकी वैल्यू आ जाती है एन फॉर्म में आ जाएगी। तो सारी वैल्यू इसकी एन फॉर्म में, एन एफ, या इसकी वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोड विभव इस सेल के फॉर्म में और नेगेटिव, और ये कैथोड के रूप में अगर आपको लेना पड़ेगा तो अगर आपका ये क्या है, अगर डेल्टा जी है तो एनोड के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सेल के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रोड आपकी गिब्स ऊर्जा ये क्या हो जाएगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एन एफ जो आएगी एन एफ के फॉर्म में बदल जाएगा। जैसे ही इसको हम लोग बोल देंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी सेल, इसको इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका कितना बापू, आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3।
जैसे इक्वेशन नंबर 3 होता है तो आप क्या करोगे, इसको आप पुटअप करोगे इक्वेशन 1 में क्या करोगे, 2 व 3 का मान रखने पर, क्या 3 का मान रखने पर ओके। जब मान रख लोगे तो कुछ इस प्रकार से आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मान रखोगे तो मैं इसमें मान रखने जा रहा हूं, देखिएगा आपका डेल्टा जी बराबर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा जहां करके यहाँ पर एक आप संबोधित कर दीजिएगा, डेल्टा जी बराबर होता है गिब्स ऊर्जा। क्या होता है, गिब्स ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। और जहां जैसे ही नेगेटिव चार्ज लग गया, ध्यान दीजिएगा, ये दिखेगा नीचे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा गिब्स, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं मानक इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रॉन मतलब गिब्स ऊर्जा, एक गिब्स ऊर्जा के नाम से ही जाना जाएगा। ऊर्जा बाबू क्या होगा, ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा डेल्टा जी। ये यहाँ हमारी केमिस्ट्री भाषा में गिब्स ऊर्जा कहा जाएगा। अगर आप उसमें केमिस्ट्री भाषा में जाओगे तो उसमें गति की समीकरण वहां से लिया गया, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, इस समीकरण को हमने बोल दिया, बता दें हाँ इसको क्या बोलते हैं, गिब्स ऊर्जा, इसको मानक इलेक्ट्रोड गिब्स ऊर्जा बोला जाता है। ये देखिएगा डेल्टा जी बराबर क्या है, माइनस NF है, इसको हम लोग ये देख लीजिए NF F के मतलब फैराडे को फॉलो करता है। फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, मतलब 96,500 वैल्यू होती है, फैराडे के रूप में आएगी। और N क्या है, आपकी जो है डैनियल सेल की वैल्यू है। जैसे जो चार्ज होगी, अगर मान लीजिए ZN पे डबल चार्ज है तो उसके वहां पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। उसी प्रकार से भी हम आपको बताने वाले भी है, आराम से सीखिएगा। तो पहले इसको आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ये हो जाएगा सेल बराबर हो जाएगा माइनस NF। अब देखिएगा NF की वैल्यू जो होती है, ये अगर मानक है तो ये भी ये मानक ही रहेगा, तो मानक सेल के फॉर्म में बदलेगा, ये हो जाएगा सेल, यह मानक इलेक्ट्रोड हो जाएगा, आराम से सीखते रहिए। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा RT, ये हो जाएगा बाबू log E के फॉर्म में ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आराम से चेक करते जाइए, कुछ नहीं करना होगा आपको, ऐसे आराम से सीख जाइए। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, NC जो NF है इसको हम लोग इधर कर लेंगे, भाग कर देंगे, दोनों भाग कर दीजिए। जैसे ही भाग करेंगे NF का इधर ला दीजिए, और जैसे ही लाएंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड सेल के नाम से जाना, इलेक्ट्रोड विभव सेल है तो इलेक्ट्रोड विभव सेल के नाम से जाना जाता है। सेल मतलब समझ रहे हैं, मैंने बताया जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग सेल करते हैं। अभी क्या कर दिया, NF की वैल्यू जो हो जाएगी A के फॉर्म में सेल, ये आपका इलेक्ट्रोड विभव में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, डिवाइडेशन कर दिया, भाग हो जाएगी, माइनस NF के रूप में आ जाएगी, माइनस ये प्लस है RT, ये हो जाएगा log की। बहुत आसान तरीका से इसको मैं फॉलो कर रहा हूं आपके सामने। देखिएगा ये जो गुणा में था इससे इधर आएगी तो भाग हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा सेल बराबर। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, NF ये हो जाएगा इस सेल, और इलेक्ट्रोड विभव मतलब एक मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जाना है, अभी मैं लिखूंगा जहां करके, ये हो जाएगा सेल, क्या हो जाएगा सेल प्लस, और देखिएगा अलग अलग मैंने कर दिया, माइनस NF कर दिया, ये RT बटे क्या कर दिया, NF कर दिया, और ये हो जाएगा log E के फॉर्म में क्यूब हो जाएगा। ये इससे क्या हो गया, बंदा कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस सेल के फॉर्म में हो जाएगा, ये सेल हम लोग लिखते रहे भाई, आराम से लिखेंगे सेल के फॉर्म में, बताइए ये हो जाएगा, NF की वैल्यू उड़ गई भाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सेल प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा RT बटे NF, ये हो जाएगा log E। और मैंने इससे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया में चर्चा कर चुका था, ये आपकी वैल्यू है। अब इससे पहले मैं चर्चा क्या किया था उसको अब मान रख के चेक करेंगे। जैसे ही मान रखोगे तो हम लोग कुछ मान इस प्रकार से प्राप्त आने वाला है, और इस मान को किस प्रकार से प्राप्त करेंगे इसको भी देखेंगे। मैं इस साइड लगा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी उधर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोज की वीडियो, ठीक है। आइए देखें, इसको गिब्स ऊर्जा के नाम से जाना था, मैंने दिखा दिया था इधर। अब इधर देखिएगा, इसको दोबारा मैं लिख दे रहा हूं, इस सेल के नाम से जाना जाएगा, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल के नाम से जाना जाएगा। ये माइनस हो गया, और RT बटे क्या हो गया भाई, NF, ये हो जाएगा log बाबू, क्या बाबू, log Q क्या वैल्यू। सबसे पहले मैं बात किया था आपसे कि log अगर ये आता है
log e आता है तो उसके बराबर होता है 2.303। ये बात सत्य है, यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि हमने इससे पहले भी बताया था कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस सेल की वैल्यू देखिएगा, यहाँ सेल हो जाएगा माइनस RT की वैल्यू, मैंने कहा सबसे पहले आप log को फॉर्म में फाइनल करो। जैसे ही log को मैंने फाइनल किया तो कुछ इस प्रकार से आएगा 2.303, मतलब 2.303 आपका हो जाएगा लॉग। यहाँ पर आप क्या बदल जाएगा, 10 के फॉर्म में बदल जाता है। एक मिनट, मैंने पूरा लिखा नहीं, 2.303 हो जाएगा, यहाँ लॉग हो जाएगा 10 आपका। यहाँ जो क्यू था क्यू के फॉर्म में रहेगा, अगर यहाँ पर क्यू है तो क्यू के फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ क्यू की वैल्यू मैं बाद में पुटअप करूंगा, सबसे पहले इसको हम लोग सिद्धि करते। यदि आपको अलग से कहा था कुछ और करने के लिए तब करते, ठीक। एक मिनट, चार्ज थोड़ा से कम पड़ गया भैया, चलिए देख लीजिएगा। अब बारी बारी से आप लोग चेक करते रहिए, कुछ नहीं करना है। अब इसको देखेगा, अगर आपका डेनियल सेल का मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है एंड इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित को दिखाएगा। आप आराम से इसको सीखिएगा। तो ये सेल बराबर, बहुत जबरदस्त टॉपिक मैंने छेड़ा है आपके सामने, और आप लोग अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो मैं ये कहता हूं कि चैलेंज देता हूं कि आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इलेक्ट्रोड सेल पढ़ो, पूछो, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ो, पूछो, मैं सारी कक्षाएं इसमें डिफाइन कर दिया। मतलब जो इसकी टोटल कक्षाएं थी 1 मिनट में आपको दिखा डाला। मतलब जितनी मेरी इसमें वीडियो आपको वॉचिंग की हो, अगर करोगे तो पूरी समझ आने वाली है। तो देखिएगा, RT के फॉर्म में आया तो मैंने क्या किया, पहले नंबर को हमने आगे कर लिया 2.303 और इसके बाद क्या कर दिया RT बटे क्या NT बराबर ए लॉग। आपको कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे जहां करके आपको लिखना पड़ेगा, जहां ये सबको लिखना पड़ेगा। R की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू डेनियल सेल है, और आपका स्थानांतरित से इलेक्ट्रॉन के मिलने की संख्या होती है T आपकी। ये 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। इसका कितना डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, 25। अब बताओ, ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लोग केल्विन में बदलते हैं। केल्विन में जैसे ही बदलोगे तो 273 होता है। 273 प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा भाई, इक्वल कितना हो जाएगा 298 हुआ। अब इसकी R की वैल्यू कितनी होती है देख लीजिएगा, 8.314 की वैल्यू फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लो, कोई भी आपके सामने अगर कोई भी ऐसी वैल्यू आती है तो कुछ नहीं, आराम से सीखते जाएगा। और जूल केल्विन प्रति मोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जूल आप आराम से सीख लीजिएगा, जूल केल्विन। अगर आपको डिटेल चाहिए कैसे आती है तो भी मैं बता दूंगा। केल्विन यानी ये प्रति मोल के रूप में आएगी, और ये मोल हो जाएगा। ऐसे टेम्परेचर मैं 2 जगह लिख दिया यार, सो सॉरी इसके लिए। R की वैल्यू है तो ये R की वैल्यू है। टेम्परेचर आपको यहीं पर दिखाना था, मैंने दिखा दिया, और T के फॉर्म में आ गया। 3 ये वैल्यू आपको रखना था, 1 2 3। अच्छी हो एक वैल्यू यहाँ F रहेगा। क्या रहेगा भैया, F रहेगा। मैंने F को छोड़ दिया। F की वैल्यू क्या होती है, फैराडे के फॉर्म में होती है। फैराडे का मतलब कितना हुआ, फैराडे ने बताया है वैल्यू, वो होता है 96,500 फैराडे की वैल्यू होगी। फैराडे ही लिखा जाता है। यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन होता है यदि आपको संख्या की जरूरत पड़ेगी। इसको डेनियल सेल भी कहा जाता है। डेनियल सेल का मतलब, जैसे जिंक लिया आपने, जिंक को मैंने रिएक्शन किया Zn प्लस डबल चार्ज, तो डेनियल सेल कितना हो जाएगा 2। n बराबर क्या लिखोगे, तब 2 लिखोगे। अगर यानी जिंक पे डबल चार्ज है तो n बराबर क्या लिख दोगे 2। किसके लिए, जब जिंक रहेगा तब इसके लिए आप यूज करोगे, तब डेनियल सेल। तो अभी मैं इसको रखूंगा नहीं, अगर रहेगा तब के लिए बता रहा हूं। तो आइए मान को रख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ते जाएगा, आराम से इसको उतार लीजिएगा। इसका सारी वैल्यू मैंने पूरा करके दे दिया। आइए चेक कर लेते हैं आगे। ये आप लोग इसके स्टार्ट करते रहिए, देखिएगा। अब इस मान को आप लोग पुटअप कर दोगे, कुछ नहीं करना होता है। ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस। अब देखिएगा 2 की आपको वैल्यू तो पहले से दिया 2.303 गुणे R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314। ये तो सबको याद रखना चाहिए, मैं आपका कांस्टेंट वैल्यू है। और ये देखिएगा आपने 25 डिग्री सेल्सियस को बदल के कितना किया 298। देख लीजिएगा 5 3 8 होता है।
5 दिना 98 हो जाएगा, पूरा अच्छे से लिख देते हैं 98 बट्टे कितना हो जाएगा भैया एन तो ऐसे ही रहेगा, फिर इसके बाद 96,500, ठीक है। इसको बदल देंगे, ये लॉग तो ऐसे ही रहेगा और 10 के फॉर्म में रहेगा, ध्यान दिमाग में रखिएगा। और जैसे ही आप इसको वैल्यू पुटअप करके हल करोगे कुछ इस प्रकार से, मैं चाहूंगा कि बल्कि आप लोग याद कर लेंगे इसके मान को, तो अच्छा होगा। काट पीट के मैं दिखाना नहीं चाहता, काटेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, आप देख लीजिएगा 0.0591 के रूप में बदल जाएगा एन, ये हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा 10 क्यूब। अब देखिए क्यूब मैंने कहा था, अगर लिंक का मैंने पूछूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिद्ध हुआ नैटन सेंट्रल और ये 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्या दे दूं उदाहरण, अगर अब मैं जिंक देता हूं तो यहाँ एन की वैल्यू मैंने कहा था आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। जिंक में अगर डबल चार्ज होगा, मैंने कहा उसी का लवण उसी की क्षण में बदलना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। मैंने ज्यादा आपका समय नहीं लिया है, आप लोग वीडियो तेज करके भी देख सकते हो, अगर आप अच्छी तरह से वॉचिंग करिएगा और आनंद आने वाला है। मैंने कहा मेरी वीडियो को शेयर करिए, आपको मजा आने वाली है और आपको लोगों को बताओ यार कि इस तरह का भी वीडियो आती है। मैंने बार बार आप लोगों से चैलेंज करता हूं कि अच्छा से अच्छा ये 5 नंबर का जरूर से जरूर आपके बोर्ड में आने वाला है, तो करो ना वॉचिंग भाई, जब करोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। तो उदाहरण मैंने इस प्रकार से दिया, तो इसका मतलब डेनियल से जो होगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की चार्जिंग होती है वो n बराबर 2 होता है। अगर आप सवाल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर, अब बताओ जब यहाँ पर Zn प्लस में आया तो हम लोग Zn को ऊपर रखेंगे, मतलब आप दिमाग में रखिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात आएगा तो रिडक्शन ऊपर रखा जाएगा, रिडक्शन ऊपर रखा जाएगा, रिडक्शन ऊपर रखा जाएगा, मतलब उपचयन ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू होती है, कैथोड के फॉर्म में होती है। कैथोड ऊपर लिखी जाती है, एनोड नीचे लिखी जाती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इसको अगर कभी सॉल्व भी करेंगे, एक वैल्यू और आती है जो क्या होता है, इसके सेल के बराबर होता है, इस सेल के बराबर क्या लिख देते हैं, तो ये आपका मानक इलेक्ट्रोड जो कैथोड के रूप में होता है, कैथोड के फॉर्म में हो जाते माइनस ये सेल। अब देखिएगा ये जो सेल होगी ये एनोड के फॉर्म में होगी, एनोड के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ये इसके सूत्र की क्या होता है, बराबर होता है। कभी कभी होता है कि कैथोड की वैल्यू दे देता है एनोड को, हम लोग डायरेक्ट इसको लगा लेते हैं, ठीक है। आज हमारी ये अच्छी तरह से क्लास सॉल्व हुई। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहता है तो कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देने वाला हूं बहुत अच्छी तरह से। इस मेरी पूरी समीकरण को अच्छी तरह से आप वॉचिंग कर लीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई नंबर आपका काट नहीं सकता, 5 नंबर आपको मिलेगा। ये बोर्ड के लिए अवेलेबल है। धन्यवाद। आज के लिए मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।